नमस्कार। 22 फरवरी 2026 को जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है वो मेडिकल ऑफिसर का पेपर कंडक्ट करवाया गया था। ये मेडिकल ऑफिसर का पेपर डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और जितने भी यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल जीके और एचपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे 90% क्वेश्चन जो है हमने कवर किए हुए थे। अगर आपने डेली वीडियोज़ को फॉलो किया हुआ है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 100% रिजल्ट जो है वो रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोलते हैं आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इंडिया इन विच करतारपुर कॉरिडोर इज बिल्ट टू कनेक्ट गुरुद्वारा दरबार साहिब इन पाकिस्तान। तो भारत का बोलते हैं उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें पाकिस्तान में गुरुद्वारा साहिब से मिलाने के लिए करतारपुर गलियारा बनाया गया है। तो ये पंजाब में बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बेहद ही आसान क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट टू बी chosen for the large scale re-verification of the voters under the special intensive revision SIR in 2025। तो 2025 में SIR के लिए बिहार स्टेट इलेक्ट हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर है। इनके बिहार को जो है वो चुना गया था और यहाँ पर जो है वो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अधीन बड़े पैमाने पर मतदाताओं की दोबारा जांच जो था वो की गई थी। पहला राज्य था ये। ऑप्शन इसका बी सही आंसर जो है वो है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलते हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इंडिया विच इज लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर इन कंट्री फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग। तो शुगर वैसे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है। अब उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर महाराष्ट्र भी ऑप्शन में दिया गया है। महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द यूनियन गवर्नमेंट इन 2025 हैज इंक्लूडेड कास्ट एन्यूमरेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए जब अनाउंसमेंट हुई थी ना कि अब सेंसस हो जाएगा तब हमने पढ़ा था ये कि 2025 में ये अनाउंसमेंट हुई थी कि अब जो है वो जो अपकमिंग सेंसस है उसमें जो है वो पहली बार जो है वो जाति जनगणना के बारे में जो है वो उसको शामिल किया जाएगा। तो अपकमिंग नेशनल सेंसस इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा। जेड मूरा टनल बोलते हैं। जेड मूरा टनल जो है वो कहाँ पर है, तो जेड मूरा टनल जो है ये 2025 में इनॉग्रेट की गई थी। ये जो है वो जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो जेड मूरा टनल है ना इसको नाम दिया गया है सोनमार्ग टनल के नाम पर और ये हमने डिटेल से पढ़ा था कि जेड मूरा इसको क्यों बोलते हैं। शायद H27 की सीरीज में हमने पढ़ा था, जो पी वाली सीरीज है अलग से करंट अफेयर की, उसमें भी हमने पढ़ा था। 2-3 बार ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई द ईयर इन विच इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट वाज साइंड। तो हाँ, अगर आप जुलाई से वीडियोस को देख रहे हैं तो जुलाई महीने का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है पिछले साल का। बोलते हैं कि ये जो 2025 में हुआ था ये भारत और यूके के बीच में जो इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट था ये जो है 2025 में हुआ था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी सिल्वर मेडल हैज बीन वॉन बाय इंडिया इन एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप गेम्स इन मई 2025। तो बोलते हैं मई 2025 की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बोलते हैं कितने राज्य बोलते हैं भारत ने कितने रजत पदक जो है वो जीते हैं। तो भारत ने टोटल 10 मेडल यहाँ पर जो है वो जीते हैं और सिल्वर मेडल की यहाँ पर बात की जा रही है स्पेशली। तो सिल्वर मेडल भारत ने जो है वो यहाँ पर 10 जो है वो जीते हैं। अगर हम टोटल मेडल्स की बात कर लेते हैं क्योंकि और भी पेपर आपने देने हैं तो वहां पर और भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो भारत के द्वारा टोटल 24 मेडल जो है वो जीते गए हैं। 24 मेडल में से भारत ने जो है वो 8 गोल्ड मेडल जो है वो जीते हैं और 8 गोल्ड मेडल के बाद जो है वो 10 सिल्वर मेडल जो है वो जीते हैं। ठीक है जी, 10 सिल्वर मेडल भारत ने जीते हैं और उसके बाद जो है वो भारत ने बाकी बचे हुए 6 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो टोटल भी ध्यान रखना, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज सब ध्यान रखना। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन जियोग्राफिकल एरिया। तो इन टर्म ऑफ जियोग्राफिकल एरिया जो लार्जेस्ट स्टेट आता है वो राजस्थान जो है वो आता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द फेमस रथ यात्रा फेस्टिवल ऑफ पुरी इज इन द स्टेट ऑफ। तो बोलते हैं कि पुरी का सुप्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव किस राज्य में होता है। तो ये जो रथ यात्रा होती है ये कहां पर जो है वो होती है, रथ यात्रा जो है वो उड़ीसा में होती है। पूरी है ही उड़ीसा में जगह। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, जगन्नाथपुरी जिसको बोलते हैं। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द कंट्री हुज प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम द प्लेस फोर्सिबली बाय मेकिंग हिम अ प्रिजनर इन द यूएसए रिसेंटली। तो बोलते हैं कि उस देश के राष्ट्रपति की पहचान कीजिए जिसे जबरदस्ती उसके महल में कैदी बनाकर हाल ही में यूएसए ले जाया गया। तो वो वेनेजुएला के जो है वो प्रेसिडेंट थे। ऑप्शन सी सही आंसर होगा।
अभी कल परसों रिवीजन ही किया था करंट अफेयर का, वहां पर ये क्वेश्चन जो है वो हमने कवर किया था। वेनेजुएला है। अब आप कमेंट कर कर ये बताएंगे कि वेनेजुएला के उस प्रेसिडेंट का नाम क्या है जिसको बंदी बनाया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच फॉलोइंग कंट्री पोजेसेस द लार्जेस्ट रेयर अर्थ मिनरल्स इन दी वर्ल्ड। तो बोलते हैं कि किस निम्नलिखित देश ने जो है वो उसके पास विश्व में सबसे अधिक रेयर अर्थ मेटल्स हैं। तो रेयर अर्थ मेटल्स जो है वो सबसे ज्यादा हैं चाइना के पास। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बोलते हैं आइडेंटिफाई द कंट्री विच हैज डिसाइडेड टू लीव द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया है कि मोस्ट ऑफ दी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एग्जिट जो किया गया है वो स्पेशली यूएसए के द्वारा ही जो है वो किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर होगा। जब से ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं तो उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको एग्जिट करने के लिए कहा है। जैसे कि उन्होंने वो क्लाइमेट वगैरह को नहीं मानते, तो ये जो क्लाइमेट के ऊपर एग्रीमेंट्स होते हैं यूनेस्को के, उनको एग्जिट करने की जो है वो बात कही है। उन्होंने जो है वो और भी ये कहा है कि जैसे कि एग्रीमेंट ऑन द यूएन वुमेन, यूएन पॉपुलेशन फंड, ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको वो छोड़ ही देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच कंट्री हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 का भी हमने पढ़ा है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 वाला भी हमने जो है वो पढ़ लिया है। इसमें जो है वो टॉप रैंक किसका रहा है? टॉप रैंक डेनमार्क का रहा है। ऑप्शन बी सही आंसर है। हमने ये पढ़ा था कि 2026 में भारत जो है वो 23 नंबर पर पहुंच गया है, 2025 में भारत 10वें नंबर पर जो था वो होता था। हमने ये भी पढ़ा है कि अभी जो टॉप किया गया है वो किन कंट्रीज के द्वारा जो है वो किया गया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा रैंक तो खाली रहा है और डेनमार्क चौथे नंबर पर रहा है, 5वें नंबर पर मोरक्को और 6ठे नंबर पर जो है वो यूनाइटेड किंगडम जो है वो रहा है। ये हमने पढ़ा है 2026 के बारे में। 2025 के बारे में भी हमने पढ़ा है कि भारत का जो है वो 10वां नंबर जो है वो रहा है और टॉप में जो है वो पहले 3 नंबर जो है वो खाली रहे हैं और उसके बाद टॉप में पहले 3 नंबर तो खाली रहे, उसके बाद जो पहला नंबर रहा वो डेनमार्क का रहा, मतलब चौथा नंबर रहा डेनमार्क का, वो एक तरह से पहला ही हुआ। नीदरलैंड फिर रहा, यूके फिर रहा, इस तरह से इंडिया 10वें नंबर पर जो है वो रहा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई कंट्री विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो फ्रॉम द फॉलोइंग। तो नाटो का मेंबर इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता था, बन ही नहीं पाया, तो यूक्रेन ही होगा। उसके बाद ही तो रशिया और रशिया और यूक्रेन का वॉर चला हुआ है, तो सारी लड़ाई तो नाटो को लेकर ही है कि हम नाटो का मेंबर बनेंगे। रशिया कहते हैं तुम बन के दिखाओ, फिर वही लड़ाई यहाँ पर हो जाती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री इज करेक्ट अबाउट द प्लेस वेयर 17th ब्रिक्स समिट टुक प्लेस इन 2025। तो बोलते हैं कि 17वें नंबर की ब्रिक्स समिट जो है वो कहाँ पर हुई? तो ये ब्राजील में हुई, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो है ये हुई। अगर हम 18th ब्रिक्स समिट की बात करते हैं कि 18th नंबर की ब्रिक्स समिट जो है वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, तो वो भी मैंने आपको रिवाइज कराया है कल परसों ही कि अपना इंडिया ही जो है वो उसको होस्ट जो है वो करेगा। अब हमारे पास यहाँ पर आगे जो क्वेश्चन चलते हैं वो चलते हैं हमारे पास हिंदी के क्वेश्चन, और हिंदी के बाद इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, परंतु पहले हम HPGK को कवर कर लेते हैं, फिर हम हिंदी इंग्लिश के सेक्शन की ओर जो है वो चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 से देखेंगे हम HPGK का, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRCA के, आप मान लीजिए पटवारी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। साथ में ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, तो उसकी टेस्ट सीरीज में आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इन दोनों टेस्ट सीरीज में आप अलग अलग कर जुड़ सकते हैं। अगर एक साथ जुड़ना है तब भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। हाँ, जिनका पेपर 1 था, पेपर 1 के लिए वो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़िए, जहाँ पर हमने हिमाचल जीके को बड़े विस्तृत वे में पढ़ा है और करंट अफेयर हमने मंथली बेसिस पर किए हैं। हिंदी इंग्लिश की वहाँ पर अलग से टेस्ट सीरीज हैं, वो वहीं से कवर हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बोलते हैं आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंस्पिरेशन इनके रिकॉर्ड। इंस्पिरेशंस यहाँ पर हैं, बोलते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से उस जिले की पहचान करनी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अभिलेख हैं, तो ये अभिलेख चंबा में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में बोलते हैं आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ विच फॉलोइंग वॉर इन 1815 शिमला हिल स्टेट्स वर पास्ड अंडर द ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी। तो बोलते हैं कि 1815 में निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद शिमला पर्वतीय राज्य ब्रिटिश प्रभुता में आ गए थे? तो ये एंग्लो गोरखा वॉर के बाद जो था वो आए थे। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द शिमला हिल स्टेट विच
फर्स्ट रिफ्यूज्ड टू पे ट्राइब्यूट टू द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो बोलते हैं कि हमने 1000 बार ये पढ़ा है कि रामपुर बुशहर ये एक ऐसी रियासत थी जिन्होंने अंग्रेजों को जो है वो शुल्क देने से इनकार कर दिया था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मैंने पूरी कहानी इसके बारे में आपको बताई है, मिशन एलाइड में ये क्वेश्चन 100% क्लियर हुए हैं। आगे बोलते हैं व्हेन वाज ऑर्गेनाइज्ड द हिमालयन रियासती प्रजामंडल इन हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमालयन रियासती प्रजामंडल कब ऑर्गेनाइज हुआ था? ये ऐसे ही हुआ था 1838-39 में। 39 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 38 ऑप्शन में दिया गया है, तो 38 इसका 1938 इसका ऑप्शन बी सही आंसर जो है वो हो जाएगा। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश बिकेम दी स्टेट ऑफ इंडिया बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एज। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो कौन से नंबर का स्टेट बना था? बोलते हैं हिमाचल प्रदेश बिकेम दी स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये 18th स्टेट ऑफ इंडिया बना था बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है जी, 18th नंबर का स्टेट ये बना था। आगे बोलते हैं न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऊना एंड हमीरपुर वर क्रिएटेड बाय ट्राइफिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1972। तो 1971 में जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था, तो 1972 में क्या किया गया? 1972 में जो है वो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट को तोड़ा गया और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है वो वहां से निकल कर आए। जैसे कि कांगड़ा को तोड़ा गया तो ऊना और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट निकल कर आए थे, तो कांगड़ा इसका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। हजारों बार चीजें पढ़ी गई हैं। बोलते हैं आइडेंटिफाई द रिवर विच डज नॉट फ्लो इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल में 5 ही नदियां बहती हैं, उसमें से जो है वो रावी आता है, चेनाब आता है, यमुना आता है, सतलुज आता है, ब्यास आता है, झेलम नहीं आता। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं रोहतांग पास कनेक्ट कुल्लू विद। तो रोहतांग कुल्लू को लाहौल के साथ जोड़ता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन विच द सांगला वैली इज लोकेटेड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के उस जिले की पहचान कीजिए जिसमें ये सांगला घाटी जो है वो स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश का जिला जिसमें सांगला वैली है वो किन्नौर जिला है। सांगला वैली किन्नौर में आती है। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंगेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश विच इज ओल्डेस्ट। सबसे पुराना आपको मेडिकल कॉलेज बताना है। डॉक्टर वाई.एस. परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन का, ये तो कुछ साल पहले ही बनाया गया है। गवर्नमेंट राधा कृष्णन जो कॉलेज है हमीरपुर वाला, वो भी कुछ टाइम पहले ही बनाया गया है। राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लगभग 1996 के करीब ये बनाया गया था। और ये जो टांडा मेडिकल कॉलेज है ये इसी को बोलते हैं। और एक इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिमला का आता है, ये ओल्डेस्ट है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि हिमाचल का ये पहला मेडिकल कॉलेज भी कहलाएगा। आगे बोलते हैं यहाँ पर द रुमाल हैंडकरचीफ ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज गॉट हेरिटेज टैग। तो चंबा का ही रुमाल जो है वो सबसे फेमस है, चंबा रुमाल। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। चंबा के रुमाल को ही जीआई टैग मिला है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द कुल्लू दशहरा स्टार्ट्स विद द अराइवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटी। तो कुल्लू का दशहरा जो है वो ढालपुर मैदान में होता है, साथ में ब्यास नदी वहां पर लगती है और हडिम्बा माता जब आते हैं उसके बाद ही ये स्टार्ट होता है। तो हडिम्बा देवी ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं इन विच फॉलोइंग टाउन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश द तारना देवी टेम्पल इज लोकेटेड। तो तारना देवी मंदिर कहाँ पर है? मंडी के मैंने सारे मंदिर पढ़ाए हैं, मंडी इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी got the largest number of votes in the by-election to हिमाचल प्रदेश विधानसभा इन 2024। तो ये बाई इलेक्शंस की बात की जा रही है जो 2024 में हुए थे। बाई इलेक्शन उस दौरान हुए थे जब आपको पता है राज्यसभा के इलेक्शन हिमाचल में हो रहे थे। कांग्रेस के कुछ विधायक जो हैं वो बीजेपी की ओर जाकर वोट कर देते हैं या फिर जो है वो क्रॉस वोटिंग कर देते हैं एक तरह से जाकर, और उसके बाद उनको सस्पेंड किया गया। फिर से इलेक्शन हुए, परंतु जीती तो कांग्रेस ही थी उस टाइम। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए आप कि उस टाइम 6 जो हैं वो सीटों के लिए इलेक्शन हुए थे और 6 में से 4 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के द्वारा जीत ली गई थी। अब जो 4 सीटें कांग्रेस के द्वारा जीती गई थी ना, वो तो ठीक है, तो कांग्रेस का ही बहुमत ज़्यादा होगा, कांग्रेस पार्टी को ही वोट ज़्यादा मिले होंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगर इन बाई इलेक्शंस में आप देखते हैं तो कांग्रेस को लगभग 1,65,000 के करीब वोट मिले थे टोटल, मतलब मिलाकर, और बीजेपी को टोटल 1,54,000 के करीब वोट मिले थे। ये तो एक लमसम सा डाटा बताया मैंने आपको ताकि करेक्ट कर सकें इसको। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश हु हैज़ हेल्ड द ऑफिस फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। तो यहाँ पर देखिए वाई.एस. परमार, प्रेम कुमार धूमल, रामलाल ठाकुर, शांता कुमार दिया गया। वाई.एस. परमार ही सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल में। ऑप्शन ए इसका
जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे हिंदी इंग्लिश के सेक्शन की ओर, जो काफ़ी स्कोरिंग भी है और काफ़ी आसान भी है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, यहाँ से अच्छा स्कोर किया जा सकता है। बोलते हैं शकुन शब्द का जो विलोमार्थ है वो क्या है, तो इसका अपशकुन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत उपसर्ग के उपयोग से नहीं बना है, तो यहाँ पर उतावला नहीं बना है, ऑप्शन सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द थोड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, किंचित तो है, अल्प भी है, न्यून भी है, अतिप्य नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। लोहा मनाना मुहावरे का अर्थ क्या है, लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है लोहा मानना यानी कि दूसरे के गुण या प्रभाव को स्वीकार कर लेना, ऑप्शन बी सही आंसर है। इसकी तो अगर आप ऑप्शन ही देखते तो बड़ी ही आसान ऑप्शंस दी गई थी। आगे बोलते हैं झ का ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है, तो झ का तालु ध्वनि उच्चारण स्थान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संघोष व्यंजन उदाहरण नहीं है, तो इसका उदाहरण नहीं है पूछा गया है। देखिए, अगर हम संघोष व्यंजनों की बात करते हैं तो उसमें ग भी आता है, द भी आता है, ब भी आता है, फ नहीं आता। फ जो है वो अघोष में आता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फ इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं सूरज की लालिमा, लालिमा को अंडरलाइन किया गया है, सबका मन मोह लेती है, इस वाक्य में रेखांकित पद क्या है, तो ये भाववाचक संज्ञा आती है लालिमा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं आप रहने दीजिए वह अपने आप ठीक कर लेगा, अपने आप को अंडरलाइन किया गया है, इसमें आपको बताना है कि सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है, तो ये निजवाचक का उदाहरण है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 24 में बोलते हैं आप थोड़ी सी चाय ले लीजिए, थोड़ी सी को अंडरलाइन किया गया है। बोलते हैं इसमें विशेषण का उदाहरण बताना है कौन सा है, तो इसमें अनिश्चित वाचक परिणाम वाचक विशेषण जो है वो आता है, ऑप्शन बी है। आगे बोलते हैं वह रोज शाम को मेरे घर आ जाया करता था, तो आ जाया करता को अंडरलाइन किया गया है। बताना है आपको कि ये रेखांकित पद क्रिया किस भेद का जो है वो उदाहरण है, तो ये संयुक्त क्रिया में आएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, बोलते हैं ही आंसर क्वाइट प्रॉम्प्टली वेयर एज यहाँ पर होगा, ऑप्शन सी वेयर एज हिज पार्टनर सीम्स टू बी स्लो। आगे बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स सीमा डैश टू पेपर सो फॉर, तो बोलते हैं यहाँ पर सीमा हैड क्लियर्ड, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं यहाँ पर नेवर पुल अ डॉग बाई डैश टेल, तो बाय द हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। बोलते हैं डैश सडन सर्ज ऑफ सेल्स द प्राइजेज आर हाई, तो यहाँ पर ओइंग टू हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्यूअर्स चीयर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ आवर ट्रूप्स लाउडली, तो यहाँ पर जो है वो सही आंसर जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी द परफॉर्मेंस ऑफ आवर ट्रूप वॉज चीयर्ड लाउडली बाय व्यूअर्स, ऑप्शन बी सही आंसर है। बोलते हैं चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, बोलते हैं ही मे बी डिक्लेयर्ड द नेक्स्ट कैप्टन, तो 31 का जो है वो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर, द कमेटी में डिक्लेयर्ड हिम द नेक्स्ट कैप्टन। आगे बोलते हैं चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस, तो बोलते हैं मैनेजर सेड टू अस डू यू वांट टू लीव द जॉब बिकॉज वी आर क्रूअल, तो इसका क्या हो जाएगा 32 का जो है वो ऑप्शन ए ही सही आंसर होगा। मैनेजर आस्क्ड एज वेदर वी वांटेड टू लीव द जॉब बिकॉज दे वर क्रूअल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 33 में बोलते हैं चूज द करेक्ट डायरेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस, तो इसका ऑप्शन बी ही हो जाएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स देयर विल बी मैजिक शो आफ्टर लंच सेड द मेंटर। आगे बोलते हैं चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, तो इनकरेक्ट सेंटेंस आपको जो है वो 34 में चूज करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए द प्लेयर ओपनड अप अबाउट द स्ट्रगल ऑफ ग्रो अप विद मिनिमम मीन्स, ये ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। 35 में आपको करेक्ट वन जो है वो चूज करना है, तो करेक्ट वन हो जाएगा ऑप्शन डी अवर कोच मेक्स अस रन 2 miles बिफोर द प्रैक्टिस, ऑप्शन डी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। तो ये हमने जो है वो 50 क्वेश्चन पूरे किए। अगर हाँ टेलीग्राम पर आपने ज्वाइन नहीं किया है, वहाँ पर मैं PDF भी सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।